हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। जैसा कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग जान लेते हैं उसके कुछ फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस के फार्मूले क्या होते हैं। इन रेडियस यानी कि स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इन रेडियस के अंतर त्रिज्या भी कहते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं। इन रेडियस का फार्मूला एक होगा डेल्टा बाई एस। आपको इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि आपको केवल याद रखना है डेल्टा बाई एस। डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस क्या है सेमी पेरीमीटर। आगे बढ़ते हैं सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर। इसके दो फार्मूले आपको याद रखना है। एक याद रखेंगे ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और इसी प्रकार और फार्मूले होते हैं जैसे ए अपॉन 2 साइन ए। इसी के अकॉर्डिंग यदि स्मॉल ए कैपिटल ए, एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जैसे ए अपॉन 2 साइन ए लिखा है बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग बी अपॉन 2 साइन बी भी कह सकते हैं, और अगला हम लोग क्या कह सकते हैं, सी अपॉन 2 साइन सी भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए सारे फार्मूले डेल्टा बाई एस। अब हम लोग जानने वाले हैं कि डेल्टा क्या है, एस क्या है। तो डेल्टा जो आएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, यानी किसी भी ट्राइंगल एबीसी में, चलिए हम ट्राइंगल बना दें, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में मान लीजिए एंगल ए ऊपर वाला है, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है, मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू हमें पता करना है, या पहले एस लिख लेते हैं। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ भी एस यूज है, और आगे हम डेल्टा की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसमें भी एस का यूज होगा। तो एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, अंडर रूट एस। अच्छा डेल्टा याद रखिएगा, अगर आपको हाइट पता है या राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दीजिएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगला, अगर डेल्टा में आपको साइड तीनों अलग अलग है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब हाइट नहीं बता पा रहे हैं आप, आपको तीनों साइड दिया, मान लीजिए ए दिया है, बी दिया और सी दिया है, अब आपको एरिया बताना है। अब आप हाइट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कैसे फार्मूला लगाना होगा, एक होता है हीरोज फार्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसका ही यूज करना पड़ेगा ज्यादातर कंडीशन में। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फार्मूले आपका एस और डेल्टा के होगा, ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस के होगा। ये फार्मूले हैं किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस से सर्कम रेडियस बताने की। ट्रायंगल चाहे आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, फार्मूले यही सारे याद लगेंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए एंगल ए 90 डिग्री है, तो अगर ए 90 डिग्री है, मान लीजिए 90 डिग्री है और कैपिटल आर आपसे पूछे तो आप सीधे से कह देंगे भाई हाइपोटेनियस का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए 90 डिग्री है तो स्मॉल ए हाइपोटेनियस कहलाएगा कि नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो बताइए अगर 90 है तो साइन 91 हो गया कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ए 90 डिग्री है तो साइन 91 हो गया तो a/2 आ गया। तो कैपिटल आर जो हुआ वो कितना हो गया, स्मॉल a/2। स्मॉल ए क्या था, एंगल ए के सामने था, इसलिए हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, तो हाइपोटेनियस का हाफ होगा। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो स्मॉल बी हाइपोटेनियस होगा, तब भी हाइपोटेनियस का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाता है। तो याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो कैपिटल आर की वैल्यू आती है वो हाइपोटेनियस के हाफ होगी। जैसे आपको पेयर दे दे 3, 4, 5 का, तो सीधे से हाइपोटेनियस आप कहेंगे 5/2, राइट कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस कहेंगे 5/2 है। 5, 12, 13 सुन के पता चल रहा राइट एंगल ट्रायंगल है। तुरंत कैपिटल आर पूछेगा तुरंत कह देंगे भाई 13/2 होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का हाफ होगा, और स्मॉल आर याद रखिएगा डेल्टा बाई एस हो जाएगा। स्मॉल आर कितना हो गया, डेल्टा बाई एस हो गया। डेल्टा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकल आएगा। आइसो स्केल है तब भी इससे निकल सकता है अगर आप हाइट निकाल लें तो, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भी निकल आएगा। वैसे तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कितना होता है एरिया, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालिए, या फिर उससे नहीं निकल पा रहा तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपके सारे फार्मूले थे। अब चलते हैं हम लोग जल्दी से, अगर ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल के अलावा कोई पॉलीगन है, तो पॉलीगन की इन रेडियस और सर्कम रेडियस के क्या फार्मूले होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं
पॉलीगन, मान लीजिए हेक्सागन है, मान लीजिए हेक्सागन है, ऑक्टागन है, कुछ भी है, तो इसकी जो साइड है देखो, अंदर जो बनेगा वो इन सर्किल कहलाएगा, बाहर जो बनेगा वो सर्कम सर्किल कहलाएगा। इसकी अंदर वाली की जो रेडियस होगी जो तीनों छयों साइड को टच कर रही है, हमने यहाँ जो बनाया है वो हेक्सागन बनाया है, इसलिए n बराबर 6 हो जाएगा। और जो साइड है उसको सारी साइड इक्वल होगी तभी ऐसा बन पाएगा। तो जो साइड है वो प्रत्येक साइड कितनी होगी, हम मान के चलेंगे a है, प्रत्येक साइड कितनी होगी a है, और नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 6। जैसे हेक्सागन बोला, ऑक्टागन बोलते तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती, n होती। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर जो सर्कल बनेगा जो छयों साइड को टच करते हुए जाएगा उसको कहते हैं सर्कम सर्कल। इसकी जो सेंटर सर्कम सेंटर, इसकी जो रेडियस सर्कम रेडियस। इसी प्रकार हेक्सागन के बाहर जो सर्कल बनेगा, दिख नहीं रहा क्लियर से, अब देखिएगा, इसके बाहर जो सर्कल बनेगा वो सर्कम सर्कल कहलाएगा। इसकी भी साइड जो है वो a होगी, नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करेंगे, यहाँ पर 6 है। ऑक्टागन होगा तो कितनी होगी, 8 होगी। इसी प्रकार इसके जो सेंटर होगा सर्कम सेंटर कहलाएगा, इसकी जो रेडियस होगी वो सर्कम रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो अंदर बन रहा था वो सर्कम सर्किल, इसकी रेडियस सर्कम रेडियस, बाहर वाला सर्कम रेडियस। तो ये हो गया आपका n और एक क्या होता है ये हमने बता दिया। अब फार्मूले में चलते हैं, जल्दी से फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए फार्मूला आपका पहला फार्मूला है स्मॉल आर को याद रखिएगा a/2 cot पाई बाई n। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, a/2 cosec पाई बाई n। ये दो फार्मूले आप ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल आर है a/2 cot पाई बाई n और कैपिटल आर कितना हो गया a/2 cosec पाई बाई n। ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले आप अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। जल्दी से दोनों फार्मूले आप ध्यान से देख लीजिए। अब आपके उसमें बात करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। जैसे किसी भी ट्रायंगल में था, अभी इसके पहले जो फार्मूले लिखे थे वो ट्रायंगल के लिए लिखे थे, तो किसी भी प्रकार का अगर ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल भी दे सकता, मान लीजिए साइड 3 4 5 दे दे, तो या फिर आपसे इन रेडियस पूछेगा ऐसी कंडीशन में, या आपसे सर्कम रेडियस पूछेगा, या इन दोनों का सम भी पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो भी पूछ सकता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का भी रेशियो पूछ सकता है। यानी कि इस तरह भी पूछ सकता है और इसी को इस तरह भी कह सकता है कि रेशियो क्या होगा, और इसी के ऑप्शन इस रेशियो में भी दे सकते हैं। मतलब अगर अपॉन में पूछेगा तो अपॉन में आंसर देना होगा, रेशियो में पूछेगा तो रेशियो में आंसर देना होगा, दोनों एक ही बात है। ये बात एक ही है और ये एक ही बात है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कैसे निकालेंगे, डेल्टा बाई एस से। कैसे निकालेंगे, ABC अपॉन 4 डेल्टा से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको एक एंगल, कोई भी एक एंगल पता है तो A/2 sin A वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये और ये आपने निकाल लिया तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर आपने ये दोनों निकाल लिया तो ये भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं। मतलब ये सब तो इससे पता चल जाएंगे अगर ये दोनों पता कर सकते हैं। तो क्या हमने बताया था अभी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैपिटल आर कितना होगा, हाइपोटेनियस का हाफ होगा, अभी बोला था, याद रखिएगा। अगला, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी इस तरह से पूछ सकता है। आप देखो इसमें भी अगर n की वैल्यू a की वैल्यू दे दे तो स्मॉल आर पूछ सकता था, कैपिटल आर पूछ सकता था। मान लीजिए कहते a बराबर 2 है, n बराबर 6 है, निकाल सकते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, अगर इन दोनों का सम पूछ रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, a/2 कॉमन करना पड़ेगा। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरे क्वेश्चंस करेंगे सारे। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कहेगा तो भाई इतना बटे इतना रखेंगे, ये पूछेगा तो इतना बाई इतना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग ने केवल फार्मूला जाना है, नेक्स्ट क्लास में पहले फार्मूला पढ़ेंगे फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग ने फार्मूला जाना किसका, इन रेडियस और सर्कम रेडियस के क्या फार्मूले होते हैं ये हम लोगों ने सीखा। ट्रायंगल में क्या होता है ये देखा हम लोग ने, पॉलीगन में क्या होता है ये हम लोग ने देखा। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल है तो ठीक है, पहले वाले फार्मूले। बाकी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग n = ले लेंगे। हेक्सागन है तो n बराबर 6, ऑक्टागन है तो n बराबर 8, डेकागन है तो n बराबर 10। मतलब जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ने केवल फार्मूले जाने हैं, फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है। अग्निपथ भी आ गया, NDA का एग्जाम भी आने ही वाला है सितंबर में। बाकी आपको इसकी भी डेट आ गई अग्निपथ की, तो इस तरह से बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आपको जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में डाउट है, वो जल्दी से जल्दी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।